सो इंटरसेक्टर फ्लोज में यही बताया है कि जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है, मतलब एक एक सेक्टर किस किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यू नो कि हाउस होल्ड सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है, और प्रोड्यूसर सेक्टर खुद पूरा हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो फर्म है, फर्म को लैंड चाहिए, फर्म को रिसोर्सेज चाहिए, फर्म को रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो हाउस होल्ड से ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो उनको प्रोड्यूसर सेक्टर से ही मिलेगा, राइट? और इनके बीच में गवर्नमेंट सेक्टर भी आता ही है। सो ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन other in a one way or the other. This is called the intersectoral interdependence. Following observations highlight the intersectoral interdependence. The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services and needed for the consumption. मतलब जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स चाहिए, गुड्स बनाने, प्रोड्यूस करने गुड्स, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए। सो एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और हम लोग बोलते हैं कि भाई वो हाउस होल्ड सेक्टर का ही हिस्सा है, एवरी इंडिविजुअल, राइट? सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर द कंजप्शन। पहला ये चीज बताया है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए होता है तो उसको वो डिपेंड रहना पड़ता है प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर भी डिपेंड रहता है हाउस होल्ड सेक्टर पे, क्योंकि उसको सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। भाई उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, लेबर भी कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी, हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलेगा। तो जितनी भी फैक्टर सर्विसेज वगैरह है, जो भी उसको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलती है प्रोड्यूसर फर्म को एक, ठीक है? एंड द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंपल सी चीज बताइए भाई, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। एंड प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अभी कुछ भी लॉ वगैरह कुछ भी करना होगा, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अभी कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी तो गवर्नमेंट की सिग्नेचर ये वो सब चाहिए होती है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो सरकारी मदद हम लोगों को चाहिए ही होती है। सरकारी जो सर्विसेज वगैरह होती है गवर्नमेंट की, लॉ ऑर्डर रिलेटेड या क्या, तो वो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड्स, इवन हम हाउस होल्ड्स वाले, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, जो इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ही पूरा का पूरा डिपेंड हो जाता है, सिंपल उसके लिए। तो हम जो सिक्योर बैठे हैं यहाँ पे अपने घरों में, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिफेंस वगैरह इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस वजह से हम लोग सिक्योर हो पा रहे हैं। या क्या, बॉर्डर पे इतने सारे जने हैं, आर्मी वगैरह सब कुछ, तो ये सब कुछ पूरा हैंडल आउट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है पूरा का पूरा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। ये इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पीआई और ये सब, क्राइम ब्रांच वाले, सीबीआई, ये वो सब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही आता है सब कुछ। तो वी हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर्स आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है, मतलब सबको साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकेगा भाई, समझे? डिपेंडेंसी तो आएगी ही आएगी। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू द इंटरसेक्टोरल फ्लो। सिंपल सी बात है, एक दूसरे को फ्लो भी तो करेंगे ना, क्योंकि देखो जैसे अभी फर्म्स है, फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, सो टैक्स इज अ फ्लो जो गवर्नमेंट को, सरकार को देना पड़ेगा, समझे? इसी तरीके से इधर इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और इन द फॉर्म ऑफ अ मनी। जैसे अभी हम कंज्यूमर्स आर द पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, राइट? सो उनको गुड्स और सर्विसेज देती है, तो डेट इज अ फ्लो, सेल करती है ना गुड्स और सर्विसेज फर्म्स। फिर हम लोग सर्विसेज देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज अ लेबर की, एज अ एंटरप्रेन्योर की, एज अ मैनेजर की, एज अ पैसों की। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल, मैंने यही चीज आपको हाईलाइट की है, बार बार बोल रही हूँ मैं, एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है? क्योंकि एवरी प्रोड्यूसर इज द पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, वो कंज्यूमर है ही कहीं ना कहीं, तो वो भी कंज्यूम करता ही है कुछ गुड्स और सर्विसेज, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर मतलब सोसाइटी का हिस्सा है ही, सिंपल सी चीज है ये। सो अगर इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी, अगर मनी के फॉर्म में होता है तो उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं, और अगर इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में
तो हम उसको रियल फ्लो बोलते हैं. इट्स सो सिंपल. So following in the brief description of the money flows and the real flows. ठीक है. So real flows में क्या बताया? Real flows refers to the goods and services, flow of goods and services, not the stock. It's a flow of goods and services different sectors of the economy में कैसे हो रहा है. So flow of factor services from the household sector to producer sector. ये flow को समझोगे ना तो ही आप कंसेप्ट समझ पाओगे सर्कुलर फ्लो का, क्योंकि सर्कुलर फ्लो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लोज एंड द मनी फ्लोज. ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आता है सर्कुलर फ्लो के अंदर. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियल फ्लोज. सो रियल फ्लोज में क्या है? फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. सो यहाँ पे बताया है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. क्या बताया है? फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है कहां से? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में, या तो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर से. ये एग्जाम्पल है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगी. देखो इधर मेरे पास, हाँ ठीक है, इधर मैं स्पेस बना दे रही हूँ. अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोड्यूसर सेक्टर, इधर मैंने लिखा हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है. अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर प्रोवाइड करते, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया. तो फैक्टर सर्विसेज सारे प्रोवाइड किए. अभी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? ये फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करता है. समझने की कोशिश करना. रुक जाओ, मैं छोटा कर देती हूँ इसको और आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ. सर्कुलर फ्लो ही समझा रही हूँ, ऐसा समझो. देखो यहाँ पे है प्रोड्यूसर और यहाँ पे है हाउस होल्ड. मतलब ऐसा ही समझो कि देयर इज नो गवर्नमेंट. ऐसा समझने की कोशिश करो. नो गवर्नमेंट, बीच में कोई भी गवर्नमेंट नहीं आ रही है. सो सिर्फ इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर ही है. दो सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में ही सर्कुलर फ्लो आपको समझाया है. गवर्नमेंट बीच में नहीं है हाल फिलहाल. अभी हाउस होल्ड, अभी इसको प्रोड्यूसर को क्या करना होता है? प्रोड्यूसर को करना होता है प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर को क्या करना होता है? प्रोडक्शन करना होता है. किस चीज का प्रोडक्शन करना होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है. राइट. अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो प्रोड्यूसर को तो क्या चाहिए? प्रोड्यूसर को तो लैंड चाहिए, प्रोड्यूसर को तो कैपिटल चाहिए, प्रोड्यूसर को तो रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोड्यूसर को तो लेबर्स चाहिए, प्रोड्यूसर को एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब मैनेजर्स चाहिए जो उसको मैनेज करे. तो ये सब चीजें कहां से आएगी? हु प्रोवाइड्स दिस? सो इट्स सो सिंपल. हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं ऑल फैक्टर सर्विसेज. सो इसमें आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अब हाउस होल्ड्स ने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की प्रोड्यूसर को, फर्म को. प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब फर्म. हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं हम लोग. ठीक है. अभी फर्म क्या करेगा? ये फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा और उससे क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स और सर्विसेज का. अब मेरे को बताओ, जो फर्म है वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्यों गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है? जस्ट टेल मी व्हाई. बताओ, व्हाई द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज? टेल मी. किसको बेचेगा ये गुड्स और सर्विसेज? जो बना रहा है, कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स आर द पार्ट ऑफ द household sector, right? Consumers are the part of the household sector. So प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई कर रहा है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड. अब मेरे को बताओ, क्या फ्री में सप्लाई करेगा? क्या कुछ मिलेगा नहीं क्या इन रिटर्न? हाउस होल्ड्स क्या फ्री में उनको गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे? पैसा तो देना पड़ेगा ना उनको, हाँ या ना? तो ये क्या करेगा? हाउस होल्ड्स पेमेंट करेगा. पेमेंट, एक मिनट, पेमेंट किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा है वो? जो उसने पेमेंट फॉर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज.
और कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब मुझे बताओ, अब प्रोड्यूसर के पास क्या आया? प्रोड्यूसर के पास तो पैसा आया, प्रोड्यूसर के पास तो रेवेन्यू आया भाई। अभी ये क्या करेगा प्रोड्यूसर, बताओ, प्रोड्यूसर क्या करेगा इन पैसों का? हाँ, मैं बोल रही हूँ जो हाउस होल्ड्स ने गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए और उसके बदले में पैसे दिए प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर के पास रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू में से क्या करेगा वो? अब नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है, जो इसने फैक्टर सर्विसेज यूज की है वो फैक्टर सर्विसेज को रिटर्न तो देगा ना वो। जैसे कि लैंड पे क्या होगा? रेंट। लेबर को क्या देगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या होगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट। रिटर्न नहीं करेगा क्या प्रोड्यूसर? सो ये रिटर्न कौन कर रहा है, किसको करना पड़ेगा? हाउस होल्ड्स को, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की प्रोड्यूसर को, तो क्या लेबर को वेजेस किस में से देगा? इन्हीं पैसों में से तो देगा ना प्रोड्यूसर। फर्म के पास पैसे आए तो फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज यूज की थी उसके बदले में उसको रिटर्न तो देना पड़ेगा। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, राइट। लेबर को क्या देगा? वेजेस देगा। और फिर क्या होगा? रेंट। अब मुझे बताओ, हाउस होल्ड्स के लिए ये क्या होगा जो रिटर्न प्रोवाइड किया फर्म ने, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाउस होल्ड्स के लिए वो क्या हो गया? इनकम, राइट। अब वही ये मैं इधर लिख दे रही हूं, हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गई? वो इनकम। अब मुझे बताओ, हाउस होल्ड्स जो पेमेंट कर रहे थे वो किस में से कर रहे थे? ये जो पेमेंट चल रही थी वो किस में से हो रही थी? पेमेंट किस में? इनकम में से। सो ये इनकम में से ही एक्सपेंडिचर किया जाएगा ना, राइट। इनकम में से ही क्या किया जाएगा? एक्सपेंडिचर किया जाएगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अगर आप कंजप्शन ऑफ गुड्स, मतलब कुछ गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर आप थोड़ा बहुत सेविंग रख रहे हो और फिर इन फ्यूचर चल के कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेविंग्स में से ही जनरली क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। सो दिस इज द सर्क्यूलर फ्लो। ये सर्क्यूलर फ्लो है आपका, ये कंटिन्यू चलता रहेगा इकोनॉमी में कि भाई हाउस होल्ड्स फिर से क्या करेगा? फिर से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फिर प्रोड्यूसर उसमें से प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको बेचेगा हाउस होल्ड्स को ही, फिर बेच रहा है तो हाउस होल्ड्स में से ही पेमेंट आएगी, और पेमेंट आएगी उन्हीं में से वो रिटर्न करेगा। सो दिस इज अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा, एंड दैट इज वाई देखो, ये इनकम मेथड, ये एक्सपेंडिचर मेथड, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, सो दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम है वैल्यू एड करना। गुड्स और सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज उसके पास है, और वो यूज करके उसको कन्वर्जन करना, उसको वैल्यू एड करना, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, और वही फिनिश गुड्स को बेचना हाउस होल्ड्स को। दैट इज द एक्चुअली वर्क ऑफ द फर्म्स, प्रोड्यूसर सेक्टर का काम है। सो इसी वजह से ये सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम की वजह से ही हमारे पास नेशनल इनकम के 3 मेथड्स आते हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड, because this is actually going on continuously in the economy, because we are assuming, हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड्स है
और प्रोड्यूसर्स फर्म्स है। एंड यू नो कि entrepreneur is also the part of the household, and entrepreneur is also provide the services to the firm, and that services can be called as the factor services, and for providing that services entrepreneur receives profit in return। यही तो चलता है ना कंटिन्यूअस बेसिस पे, तभी तो हम लोग इंटरडिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं ना कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ रही है चीज? यस और नो? हाउ दे आर इंटर रिलेटेड? यहाँ पे जो फैक्टर सर्विस देखो, पेमेंट जहां पे बात आएगी ना, इधर भी पेमेंट हो रही है, ये जो मैं रेड ये येलो कलर से कर रही हूँ ना पेमेंट, और यहाँ पे ये जो रेंट इंटरेस्ट वेजेस ये जो है ना, दिस इज ऑल्सो रिटर्न। ये भी, ये दोनों क्या है, ये मनी फ्लो है। और जो मैं रेड से करूँ ना, ये फैक्टर सर्विसेज और ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो है वो रियल फ्लोज है, ये रियल फ्लोज है। और बाकी का जो पैसों की लेना देनी हो रही है, मतलब हाउस होल्ड भी पेमेंट कर रहा है गुड्स और सर्विसेज के, और उन्हीं पैसों में से फर्म क्या कर रहा है, जो उसने फैक्टर सर्विसेज यूज की उस पर रिटर्न कर रहा है। वो लैंड अगर यूज की तो रेंट दे रहा है, लेबर को वेजेस प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो मनी फ्लो। सो दो मनी फ्लो है, दो रियल फ्लोज है, और ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको सर्कुलर फ्लो मिलेगा नेशनल इनकम का। समझ आ रही है चीज एवरीवन? टू सेक्टर, मैंने आपको पहले ही नहीं बोला था सुमित कि आपके बुक में टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो दिया हुआ है? आपके बुक में इतना डीप नहीं गए है, बस फर्म्स, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर रिलेटेड ही बताया है। मास्टर्स में आएगा आपको, मास्टर्स में एमबीए करोगे ना, या एमकॉम करोगे या क्या, या फिर आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही स्पेशलाइजेशन करो तो इंडियन इकोनॉमी और इसमें नेशनल इनकम अगर चैप्टर आता है तो रहेगा। है पार्ट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। अगर आप मतलब बीए इन इकोनॉमिक्स करते हो ना, आप स्पेशलाइजेशन आपको करना हो इकोनॉमिक्स में, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा डीप मतलब पहले तो बेसिक ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर जो डीप लेके गया ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी जो बताया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग भी बीच में होती है भाई देश में। तो ये तो ऐसा बोल रहे हैं सर्कुलर फ्लो में कि ऐसा अज्यूम करो कि देश में खाली फर्म्स और हाउस होल्ड ही है, नो गवर्नमेंट, नो एक्सटर्नल फैक्टर्स, भाई कोई दूसरा सेक्टर नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर कोई नहीं है, ऐसा अज्यूम करो। तो अभी गवर्नमेंट तो है ही ना बीच में, सिंपल सी चीज है, बीच में गवर्नमेंट भी आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे हम लोगों को ये अज्यूम करना है कि गवर्नमेंट नहीं है। सो रियल फ्लोज क्या है, मनी फ्लोज क्या है, आपको पता चला, इसी के अंदर से मैंने आपको समझाया। जो सिंपल सी बात है, पेमेंट जो हो रही है, पेमेंट और रिटर्न जो हो रहा है हाउस होल्ड को, पेमेंट रिसीव हो रही है हाउस होल्ड से और रिटर्न भी हम लोग कर रहे हैं हाउस होल्ड को ही, तो दैट टू आर द मनी फ्लोज। और जो फैक्टर सर्विसेज हम लोग को मिल रही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उसकी जो सर्विसेज मिल रही है वो रियल फ्लो हो जाता है। और ये सप्लाई ऑफ जो गुड्स और सर्विसेज हो रहा है प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, वो भी रियल फ्लो हो रहा है। वैल्यू, अरे ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर का काम है ना फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा ना, मतलब कन्वर्जन करेगा इन फिनिश्ड गुड्स, राइट, इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो उसने वैल्यू एड की ना, वैल्यू एडिशन किया ना, मतलब वुड को कन्वर्ट किया फर्नीचर में, या क्लोथ ये कॉटन को कन्वर्ट किया क्लोथ में, ऐसा वो वैल्यू एडिशन हुआ ना, जो प्रोडक्शन करेगा वो बोलते हैं हम लोग। सो हमारे पास तीन मेथड्स है इस वजह से नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। फिर मैंने वो नहीं करवाया था स्टार्टिंग में आपको घुमा कर लेकर आई थी कि भाई इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, मतलब काट साट के बाद तो एक ही निकलती है,
लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है एक्चुअली हमारे इंडियन इकोनॉमी में। मतलब हमारे देश में जो कैलकुलेशंस होती है उसमें बहुत सारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज देखो टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स लोग इलीगली नहीं पे करते, टैक्स एवेजन है, फिर डबल काउंटिंग है। डबल काउंटिंग मैंने आपको पूरा सिखाया था कैसे होता है जनरली। डबल काउंटिंग आप सीखोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जब आप प्रोडक्शन मेथड पढ़ोगे ना तो उसके अंदर डबल काउंटिंग वाला टॉपिक आएगा ही ऑलरेडी, बट मैंने तो भी आपको सिखाया कि भाई डबल काउंटिंग कैसे होती है। तो वो चीज है। फिर लोगों की इलीगल इनकम है, फिर लोग बहुत सारे सेक्टर्स में मतलब एक ही जना जॉब भी करता है, एक ही जना बिजनेस भी कर रहा है, या एक ही जने का प्रोफेशन भी है, तो तीनों एक्टिविटीज में, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो, या एक से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो, दो दो तीन तीन जगह से इनकम आ रही हो उसकी, तो ऐसे कैलकुलेशन करने में नेशनल इनकम बहुत ज्यादा एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है। टू सेक्टर इकोनॉमी का तो इजी है, आपको सर्कुलर फ्लो खाली टू सेक्टर इकोनॉमी का बताया है, बाकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो आपको पीछे दिया हुआ ही है पूरा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? ये रियल फ्लोस तो यहाँ पे ही था, इसमें दिखा रही हूं मैं, इसमें है चार्ट, देखो ये रहा। हाउस होल्ड सेक्टर इसको दे रहा है प्रोड्यूसर को, फैक्टर सर्विसेज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आ गया, और प्रोड्यूसर क्या करेगा फिर उसको इसमें ये यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा तो बेचेगा किसको, क्यों प्रोड्यूस कर रहा है वो, सो वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा। सो ये रियल फ्लो हो गया इन टू सेक्टर इकोनॉमी, समझे? मैंने आपको पूरा ही बता दिया सर्कुलर फ्लो एक्चुअली, बट फिर भी हम लोग बुक के अंदर से पूरा रीड करते जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, फिगर 2 शोज, हाँ मैं थोड़ा नीचे ही रखूं ताकि आपको पता चले। Figure 2 shows the real flows in terms of the flow of goods sold by the firms to the households and flow of factor services rendered by the household to the producer. Both these flow are real as these involve the movement of goods and services from one sector to another. Money does not come into the picture. कितना इजी लिखा है, पानी एकदम ऐसे ही पढ़ के ही समझ में आ जाए। फिर मनी फ्लोज देखो, मनी फ्लोज रिफर टू द फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मनी, सो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फ्लो ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स आ गया, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, बाय प्रोड्यूसर, कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, किसको करेगा, हाउस होल्ड को करेगा। अभी जो आप फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहे हो आपकी फर्म है, तो आप पे भी तो करोगे ना उनको, ऐसे फ्री में थोड़ी यूज कर रहे हो उसकी सर्विसेज। सो टू द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि आपने क्या किया, खरीदा है ना फैक्टर सर्विसेज, आप यूटिलाइज कर रहे हो फैक्टर सर्विसेज को, एंटरप्रेन्योर की स्किल्स यूज हो रही है, लेबरर वर्क कर रहा है एक्चुअली, फिर कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे हो। सो फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरे तरफा क्या बताया है कि हाउस होल्ड सेक्टर परचेज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज। देखो आपको कितना कंफ्यूज करके दिया हुआ है, रियल फ्लो अलग बताया, मनी फ्लो अलग बताया, इससे अच्छा सर्कुलर फ्लो पहले बताओ, फिर रियल फ्लोज और मनी फ्लोज बताओ ना, कि भाई कौन सा मनी फ्लो है कौन सा रियल फ्लो है। ऐसे ऊंधी ऊंधी चीजें देते हैं ये लोग। Are the examples of money flow? It needed to be noted that the money flows are just reciprocal of the real flows. ये सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल ही है ना। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया पूरा, तब जाकर आप मनी फ्लो को समझ पा रहे हो और रियल फ्लोज को समझ पा रहे हो, नहीं तो आप मेरे को बताओ कैसे समझते अगर मैं आपको सर्कुलर फ्लो नहीं बताती तो। ये एक पैटर्न मैंने आपको दिखाया कि भाई हाउस होल्ड से ही, हाउस होल्ड अभी काम तो करेगा ना कुछ ना कुछ, तो फैक्टर सर्विस तो प्रोवाइड करेगा ही फॉर्म को वो, और फॉर्म को भी नीड है, तो फॉर्म क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। एक पिक्चर में बनाकर लेकर आ रही हूँ, फॉर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए उसको फैक्टर सर्विसेज चाहिए, फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा, सिंपल सा लॉजिक है।
और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज बना रहा है। फिर एक लॉजिक लगाने का, क्यों बना रहा है गुड्स और सर्विसेज, बेचने के लिए ही ना, तो किसको बेचेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को ही बेचेगा, सिंपल सी बात है। और वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या फ्री में खरीदेगा कि गुड्स और सर्विसेज, पेमेंट तो करेगा ना, तो पेमेंट तो आएगा ही। देखो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये रहा, प्रोड्यूसर को क्यों क्यों कर रहा है वो, एक लॉजिक लगाओ, क्यों कर रहा है वो एक्सपेंडिचर, ताकि उसको कंज्यूम करना है, उसको खाना पीना रहना है यार, गुड सर्विसेज उसको चाहिए जीने के लिए। और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसके पास पैसे आ गए, अभी वो पैसे आ गए तो उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना फैक्टर सर्विसेज की। सो ये फ्लो चलता रहेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे। सो दैट शोज द मनी फ्लोज इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर्स, दैट इज फर्म्स फॉर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा बताया है प्रोड्यूसर्स मतलब फर्म, मैं बार बार यही बोल रही हूँ ना, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड्स फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ईच मनी फ्लो इज रेसिप्रोकल टू द रियल फ्लो। तो रेसिप्रोकल नहीं होगा तो क्या होगा, उल्टा ही होगा ना। Thus money flow from household to the producer for the purchase of goods is a reciprocal to the real flow from the producer to household, मतलब opposite जा रहा है ना, ऐसे पूरा फ्लो घूम रहा है। Likewise money flow from producer to households as a payment for the factor services is a reciprocal of the real flow of the factor services from the household to the producer। अभी हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी तो उसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल ही होगा ना। पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर हुआ क्या, फैक्टर सर्विसेज। अभी प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसको रिटर्न तो करेगा ना यार, किसके, फैक्टर सर्विसेज के बदले में। तो पहले ऐसा गया तो अभी ऐसा ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल तो होना ही है। रेसिप्रोकल नहीं होगा तो कैसे चलेगा। फिर पूछ रहे मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू द रियल फ्लोज, तो भाई होगा ही ना, सिंपल सी बात है यार। ये देखो आपको सर्कुलर फ्लो दिया है, दिखाऊं आपको सर्कुलर फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो नहीं है, ये है सर्कुलर फ्लो, देखना अभी, ये रहा सर्कुलर फ्लो आपका। फिर हम लोग रीड भी करते हैं अंदर से, देखो सबसे पहली चीज ये रहा, हाउस होल्ड है, वो दे रहा है सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप 10 करोड़ का, मतलब 10 करोड़ में लैंड भी आ गई, लेबर के वेजेस वगैरह, मतलब लेबर काम भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसको 10 करोड़ में पड़ रहा है ये सर्विसेज। अगर उसको खरीदनी है, उसको अगर लैंड चाहिए, उसको अगर लेबर चाहिए, उसको अगर कैपिटल चाहिए, और उसको अगर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए फर्म को, तो उसको 10 करोड़ वो करने पड़ेंगे। सो 10 करोड़ में पड़ रहा है उसको। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अभी सिंपल सी चीज है, अभी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है गुड्स एंड सर्विसेज उसी फैक्टर सर्विसेज में, और फिर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज। किसको कर रहा है, उनको ही करेगा ना, हाउस होल्ड्स को। 10 करोड़ के ही होंगे, और क्या होगा, रॉ मटेरियल ये वो सब मिलाकर फैक्टर सर्विसेज सब कुछ आ गया उसके अंदर। फिर क्या होगा जनरली, फिर हाउस होल्ड क्या करेगा, एक्सपेंडिचर कर रहा है, अभी फ्री में खरीदेगा क्या कुछ भी गुड्स और सर्विसेज, तो वो भी पैसे देगा उसको। अभी जितना कंज्यूम करेगा, जितना सेल हो रहा है, उतना ही वो एक्सपेंडिचर करेगा, कंज्यूम करेगा, 10 करोड़ जितना ही टोटल ओवरऑल। और प्रोड्यूसर के पास अभी पैसे आ गए, प्रोड्यूसर के पास क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया। अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, इनको पेमेंट करेगा। अब पेमेंट करेगा तो हाउस होल्ड के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इनकम हो गई तो उसी में से वो एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, वही फ्लो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना।
ये एक फर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल टोटल फर्म्स और टोटल हाउस होल्ड की बात हो रही है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो नहीं पढ़ रहे। माइक्रो में इंडिविजुअल बात होती थी, यहाँ पे तो ओवरऑल कंट्री रिलेटेड ही बात होगी। समझ में आ रहा है हर किसी को? यस और नो? एकदम दिमाग में फिक्स, मैं नींद में से उठा के पूछूं ना तो भी सर्कुलर फ्लो आना चाहिए। बताओ सब लोग, सुमित, रोहित, श्रद्धा, छवि, बोलो। ऐसे पिक्चर बना के आने की, क्यों हो रहा है, क्यों एक्सपेंडिचर कर रहा है हाउस होल्ड, क्यों सेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, वजह वजह निकालने की पीछे की, वाई, सबको पता चलेगा तब। एवरीवन, मुझे सबका आंसर नहीं आएगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरे को जवाब दो। आ गया समझ में? इजी है कि हार्ड है? इजी है कि हार्ड है? इजी है ना? पानी एकदम, मुझे तो बहुत ज्यादा ही पानी लगता है ये सर्कुलर फ्लो, ऐसा दिया हुआ है ना, बेसिक एकदम। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई थिंक ये लास्ट आंसर है आपका शायद, एक सेकंड देख लूं। हाँ बस, सर्कुलर फ्लो लास्ट आंसर है। देखो, इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। तभी तो 3 मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और कंजप्शन मतलब एक्सपेंडिचर मेथड। सो इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, देखा है ना। इन फैक्ट दीज एक्टिविटीज आर लाइफलाइन ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या है? लाइफलाइन है। सो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज विदाउट दीज एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, लोग खर्चा करेंगे, लोग कमाएंगे, लोग प्रोडक्शन करेंगे, ये तो चलता रहेगा जिंदगी में, देश में, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज। भाई कहां से पहले शुरुआत हो रही है वो नहीं पता चल रहा है, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हो। भाई प्रोड्यूसर को गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं तो उसको फैक्टर सर्विसेज चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हो। या हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए उनको गुड्स और सर्विसेज चाहिए, तो उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि वो कमाएंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उनके पास इनकम कहां से आएगी? इनकम नहीं आएगी तो वो एक्सपेंडिचर कहां से करेंगे? और इनकम के लिए प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज का कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। मेहनत करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो फिर से कमाना पड़ेगा, फिर से खर्चा करोगे, तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पहले शुरुआत हो रही है। सो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज एज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। इसका एंड क्या होगा वो हमको पता ही नहीं है। सो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल्स, ये फ्लो चलता रहता है कंटिन्यूअसली और चेंज होता रहता है। These have been existence like a circle without a beginning or an end. जैसे सर्कल है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ खत्म हुआ, पता ही नहीं चला, ये तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, इस वजह से इसका नाम सर्कुलर फ्लो रखा है भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So these have been existence like a circle without a beginning or an end. Circular flow of income means the circularity of the flows of production, income and expenditure. जिंदगी में ये तीनों चीजें चलती रहेगी साथ में in any economy. In fact, production, income and expenditure are 3 phases of the circular flow in the economy. ये 3 चीजें ही है जो मेन इंपॉर्टेंट रखती है।